हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर। और ये आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से आज आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। चलो, लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं आज का चैप्टर कैलेंडर। चलिए, कैलेंडर से पहले ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों के यहाँ कोड को जान लें। देखिए, यहाँ पर ये दिया है महीने का कोड, और यहाँ पर दिया है शताब्दी का कोड, और ये है दिनों का कोड, और ये हमारा विषम दिन निकालने का ये फॉर्मूला दिया है। और कोड कुछ इस प्रकार हैं कि देखिए, जनवरी का 0 है, फरवरी का कोड 3 है, मार्च का कोड 3 है, अप्रैल का कोड 6 है, मई का कोड 1 है, जून का कोड 4 है, जुलाई का कोड 6 है, अगस्त का कोड 2 है, सितंबर का कोड 5 है, अक्टूबर का कोड 0 है, नवंबर का कोड 3 है, और दिसंबर का कोड 5 है। इसी प्रकार यहाँ पर दिनों के कोड दिए गए हैं, जो रविवार से प्रारंभ होकर शनिवार तक गए हैं। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। और ये हमारे शताब्दी कोड हैं, जो इस प्रकार दिए गए हैं। शताब्दी हम 1600 से लेंगे। 1600 के बाद से 1600, 1700, 1800, 1900, और उसके ऊपर कोड दिए हैं। 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है। और उसी प्रकार उसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे शताब्दी में। जैसे 19 के बाद 20, यानी कि 2000, 2100, 2200, 2300, ये क्रम आगे ऐसे ही चलता रहेगा। 2300 के बाद 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 और 3100। और उसी के हिसाब से उस कॉलम में देख लेंगे कि उसका कोड क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विषम दिन पहले हम पता करेंगे कि ये दिया है विषम दिनों का फॉर्मूला। ये लिखा है शताब्दी कोड, जो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी को शॉर्टकट में लिखा गया है। और यहाँ पर प्लस का साइन है, वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस माह कोड प्लस दिन। देखिए, अब शताब्दी कोड तो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और वर्ष, जैसे मान लीजिए हमारा दिया है कि सन 1765, तो इसमें हम किस प्रकार से शताब्दी कोड लेंगे, किस प्रकार से वर्ष लेंगे और किस प्रकार से लीप वर्ष लेंगे, वो देख लीजिए। तो ये हमारे प्रारंभ की दो संख्याएं हैं, ये हमारी होती है शताब्दी कोड। ठीक है। यहाँ पर 17 दिया है, तो हम देखेंगे शताब्दी 17 का कोड क्या है। तो यहाँ पर 17 का कोड 4 है, तो इसके लिए हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर वर्ष में पूरा हम इस 65 को ले लेंगे। और लीप वर्ष निकालने के लिए जो भी अंतिम दो संख्याएं होती हैं, उसमें हमें 4 से भाग देना होता है। तो अगर हम 4 4 से 65 में भाग देंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं 65 में। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल मिलता है, यही हमारा होता है लीप वर्ष। चलिए, अब इस एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है, वर्ष 2010 का प्रथम दिन कौन सा था। चलिए देख लेते हैं। तो प्रथम दिन हमेशा 1 जनवरी होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। चलिए, हम पहले अपने विषम दिन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले शताब्दी कोड देख लेते हैं। शताब्दी यहाँ पर 2000, और 2000 का कोड यहाँ से देख लेते हैं 6 है। 6 प्लस, अब यहाँ पर है वर्ष। वर्ष हमारा है 10, तो वर्ष की जगह 10 रख लेते हैं, प्लस अब है लीप वर्ष। तो अंतिम दो संख्याओं में हम 4 से भाग देते हैं, तो लीप वर्ष पता चलता है। तो 10 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि भागफल 2 आएगा। तो लीप वर्ष हमारा हो जाएगा 2, प्लस माह कोड। तो जनवरी या जनवरी का कोड यहाँ से ले लेंगे, जनवरी का कोड है 0, प्लस दिन। दिनों की संख्या पूरी जो तारीख होती है उसको लिया जाता है। यहाँ तारीख थी 1, तो पूरा 1 ले लेंगे। अगर 20 तारीख है तो पूरा 20 ले लेंगे, 25 है तो 25 ले लेंगे। जो भी तारीख होती है, हमें दिन में पूरा का पूरा वही रखना होता है, और 7 से इसको भाग देना है। और इसको भाग दे के ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से हमें देखना है कि शेषफल कितना बचता है, भागफल नहीं शेषफल। तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। 10 6 16, 2 18, 1 19, भाग देंगे 7 से। 7 दूनी 14, 14, 5 शेष बच गया।
और 5 देख लेंगे कि इधर से कौन से दिन का कोड है। 5 है शुक्रवार का कोड, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा इसका शुक्रवार, यानी कि हमारा 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार का दिन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 16 जुलाई सन 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अपने इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं विषम दिनों की संख्या। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि कौन सी शताब्दी का यूज़ किया गया है। तो 17वीं का कोड है यहाँ पर 4। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम 4 प्लस, उसके बाद वर्ष। तो वर्ष देखिए यहाँ पर 76 वर्ष है, यहाँ पर लिख लेंगे 76 प्लस, फिर यहाँ पर है लीप वर्ष। तो 76 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होते हैं। तो 4 से हम 76 में भाग देंगे तो 19 चौको 76, यानी कि 19 लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर्स में आ गया हमारा 19 प्लस, अब यहाँ पर माह कोड, माह है जुलाई का और यहाँ जुलाई का कोड है 6, तो 6 ले लेंगे प्लस दिन, तो दिन में पूरा 16 जुलाई ले लेंगे, 16 भागित 7, और ये हमारी निकल रही है विषम दिनों की संख्या। चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं। 76 4 80, 80 9 99, 105, 105 और 121, 121 भागित 7, 7 से इसको भाग दे लेते हैं 21 को। 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49, 50 51, शेष बच रहा हमारा 2। और 2 पर देख लेते हैं कौन सा दिन होता है। तो 2 पर मंगलवार होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है तो 9 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था। चलिए पहले तो देख लेते हैं कि क्या 9 दिसंबर 2001 को रविवार था या नहीं था, या था तो इस दिन कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो हमें ये इस तारीख का सही दिन पता करना होगा, उसके बाद 9/12/1971 का हम सही दिन बता पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसको अपने फॉर्मूले में रख देते हैं विषम दिनों की संख्या वाले में। तो फॉर्मूले में सबसे पहले शताब्दी कोड, यहाँ शताब्दी है 2000 और 2000 का कोड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2000 का कोड है 6। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 6 प्लस, आगे है वर्षों की संख्या। तो वर्ष है 01 यानी कि 1 प्लस, उसके बाद है लीप वर्ष। तो एक साल में कोई भी लीप ईयर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 1 में 4 से भाग देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा वो, इसलिए उसकी जगह ले लेंगे 0 0 प्लस माह कोड, माह है मेरा दिसंबर यानी कि 12 और दिसंबर का कोड है 5, तो 5 ले लेंगे प्लस दिन, दिन है 9 तारीख का, 9 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 7, 7 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर शेष क्या बच रहा है हमारा। 6 7 7 5 12, 12 और 9 21, 21 में 7 से भाग दे देंगे और देखेंगे शेषफल क्या बचता है। तो 7 21 पूरा भाग चला गया, शेषफल यहाँ पर 0 बचा। यहाँ देखेंगे 0 किसका कोड होता है। तो ये देखिए रविवार का कोड है 0, यानी कि इस दिन रविवार ही था। ये आगे पीछे करके दिन नहीं दिया गया है, इस तारीख को रविवार ही था, यानी कि हमें इस तारीख का भी सही दिन निकाल कर बता देना है। अगर इस तारीख से ये मान लीजिए इसको शनिवार होता और यहाँ रविवार दिया होता, यानी कि हमें एक दिन आगे जाना पड़ता। यहाँ पर आगे जाते तो यहाँ भी हमें इस तारीख से भी एक दिन आगे जाके उत्तर बताना पड़ता, लेकिन ये रविवार ही था तो उस तारीख का भी हमें 9/12/1971 का भी सही दिन निकाल के बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसमें भी अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी का कोड है 0, यहाँ 0 ले लेंगे पहले प्लस, फिर उसके बाद है वर्षों की संख्या, वर्ष 71, ठीक है प्लस। अब देखेंगे कि 71 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं। तो 4 से हम भाग दे के पता कर सकते हैं। 4/71, 4
4 3 1 4 7 28। तो यहाँ पर लीप ईयर जो है वो 17 है, तो लीप ईयर में हम 17 ले लेंगे, प्लस लीप ईयर हो गया। माह कोड, अब माह है हमारा दिसंबर, यहाँ भी दिसंबर था, कोड है 5, प्लस दिन, अब दिन है 9 ही तारीख का, तो 9 भागित 7। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देंगे सबको, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 1 22 का 2, और फिर 2 2 1 3 7 3 10, 7 से भाग दे देंगे, देख लेते हैं, 7 1 8, 8 5 13, 13 2 23, 22 का 2, और फिर 2 2 1 3 7 3 10। ठीक है, अब इसको भाग दे के हम पता करेंगे कि 102 में 7 से भाग देने पे शेषफल क्या आता है। तो 7 1 7, बच गया 3, ये हो गया 32, 32 में 7 से भाग देंगे तो 7 को 28, 28 29 30 31 32, 4 शेष बचता है। देखेंगे 4 किसका कोड होता है दिनों में, तो 4 है गुरुवार का कोड, तो हमारा 9 दिसंबर 1971 का दिन था जो वो गुरुवार का था। ये उत्तर सही।